हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सबों का फिर से स्वागत है। और जैसे कि मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे क्योंकि सभी सब्जेक्ट का मैं बना रहा हूँ। तो ये है इंग्लिश का, देखिए हमने शुरू किया कल से। और इंग्लिश का ये जो आप बिगिनर्स है या फिर आप एडवांस लर्नर भी हैं तो उसके लिए भी बहुत काम का चीज़ है। तो बिगिनर्स के लिए खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के रूप में बनाया। अब यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी सीखना है तो इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपका वर्ड मीनिंग ज़रूरी है। साथ में उस वर्ड का एक्चुअली जो वर्ब है, उसका वर्ब का जो फॉर्म है, उसका जो कैसे बदलता है, उसको आपको जानना मस्ट है। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक चैप्टर ये शुरू किया इसमें, जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो भी हम लोग वर्ब लेते हैं, जो भी हम लोग क्रिया लेते हैं, उसका जो तीन तरह के उसके तीन फॉर्म है। एक्चुअली अभी और भी देखेंगे तो V4 भी यूज़ किया जाता है, लेकिन V4 ऐसा कुछ है नहीं। उसको जब आप ING लगा के बनाते हैं, V4 एक्चुअली क्या है कि वो कोई फॉर्म नहीं है, बल्कि जब आप उसको एक ING, जब उसका प्रेजेंट फॉर्म को यदि उसमें ING जोड़ देते हैं तो V4 के रूप में उसको मान लिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वर्ब का जो है मेनली तीन फॉर्म्स हैं आपके, और ये तीन फॉर्म्स में देखिए कौन है। ये फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म है आपका पास्ट, एंड थर्ड जो है सो आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसको आप V1, V2 एंड V3 के नाम से आप जानते हैं। तो कोई भी जो वर्ब है उसका तीनों फॉर्म को आपको जानना जरूरी है। यदि आप तीनों फॉर्म नहीं जानते हैं तो आप इसमें ना तो ग्रामर जान सकते हैं, ना इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन जान सकते, कुछ भी नहीं जान। तो एक दो एग्जाम्पल, हमने कुछ एग्जाम्पल इसमें लिए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड का जो मतलब वर्ब्स हैं उनके फॉर्म्स को आपको याद कर लेना है। उसका कोई अब शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई ट्रिक्स नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे कि बस एक ट्रिक्स बता दे तो हो जाता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। आपको जो फॉर्म बना है वो जनरली बना हुआ रहता है। तो देखिए, जैसे एक हम लोग लिए हैं, हमारे द्वारा लिया गया है, जैसे गो। फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप गो। तो गो का तीन फॉर्म होता है। इसका V1 गो हो गया, इसका V2 वेंट, एंड देन V3 इसका है गोन। तो गो वेंट गोन आप ऐसे याद करेंगे बार बार, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, तो आपको ये याद हो जाएगा। उसी तरह कम का यदि देखते हैं, देखिए कम एंड देन केम एंड देन कम। आप इसको देख लेंगे स्पेलिंग के साथ में, देखने से एक बार ओवर लुक करेंगे तो वो लगेगा कि एक ही चीज़ है, लेकिन कम केम कम। उसी तरह थर्ड हमने देखिए ये लिया है रीड। आप जान रहे हैं मीनिंग, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, रीड रीड मतलब पढ़ना। तो रीड का तीन फॉर्म है। देखिए रीड स्पेलिंग सेम है तीनों में, लेकिन आप जब पढ़ेंगे रीड, सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ेंगे एंड थर्ड फॉर्म को आप रेड पढ़ेंगे। तो रीड रेड रेड, ताकि आप जब बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा कि किस टेंस की आप बात कर रहे हैं, कौन समय की आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, पास्ट का बात कर रहे हैं, इस तरह से। तो सी, सी मतलब देखना। सी का भी तीन फॉर्म है, सी, सॉ एंड सीन। इसी तरह लाफ हंसना, लाफ लाफ्ट लाफ्ट, ये आपका हो गया। स्लीप सोना, स्लीप स्लेप्ट एंड स्लेप्ट, ये तीन फॉर्म है। क्राई रोना, क्राई क्राइड क्राइड। इसी तरह मेक, मेक मतलब बनाना, मेक मेड मेड। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए एक हमने और लिया यहाँ पे स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, स्पीक स्पोक एंड स्पोकन, ये तीन फॉर्म है। एक आप सुनते होंगे स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश वहाँ पर जो है सो बोला जाने वाला, उसका मतलब हुआ बोला जाने वाला इंग्लिश। यहाँ पे ये फॉर्म है इसका। तो बीट मतलब मारना पीटना हराना, बीट बीट एंड बीटेन, ये भी बीट ही पढ़ाता है आपका, स्पेलिंग भी वही है, बीट बीट बीटेन। ईट खाना, ईट एक्ट ईटेन। इसके बाद आपका बच रहा ब्रेक। आप जानते हैं ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक ब्रॉक एंड ब्रोकन। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं इतना सारा जो है हमने ये जो है ये लिया है। ये प्रेजेंट फॉर्म है V1 जो ओरिजिनल फॉर्म के रूप में रहता है। ये पास्ट है, V2 के रूप में जाना जाता है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, V3 के रूप में जाना जाता है। V4 आपको कुछ होता नहीं है, V4 आपको बनाना है तो गो से आप गोइंग बना देंगे, लास्ट में ING यदि जोड़ देंगे तो वो V4 ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन V4 एक्चुअली होता नहीं ग्रामेटिकली। तो गो गोइंग, कम से कमिंग हो जाएगा। तो इस तरह के जितने ये जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड्स जो वर्ब का जो फॉर्म्स है उसको पूरी तरह से आपको याद कर लेना है। मैक्सिमम वर्ब्स आपको जानना है। ऐसे वोकेबलरी जब तक आपका स्टॉक नहीं होगा आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, चाहे आप कितना भी सोच लें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग मतलब वोकेबलरी के साथ साथ आपको वर्ब का जो फॉर्म्स है उसको भी याद रखना है। तो देखिए इसमें जो है आपको कुछ मैं और
वर्ब्स मैं दे रहा हूँ, आप इसका जो है तीनों फॉर्म, ये एक्चुअली जो भी है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इसका तीनों फॉर्म प्रेजेंट मतलब पास्ट और पार्टिसिपल आप खोज लेंगे और उनको भी आप याद करेंगे। जैसे राइट, राइट मतलब लिखना, BEG बेग, बेग मतलब भीख मांगना, HER हियर मतलब सुनना, SING सिंग, सिंग मतलब गाना। देन आपका है वॉक, वॉक मतलब आपका चलना टहलना। विप, विप मतलब भी रोना होता है, इसको आप देख लेंगे। पिक, PIC के पिक कोई चीज़ चुनना उठाना। प्ले मतलब खेलना। रन दौड़ना। शाउट चिल्लाना। राइड चढ़ना। से कहना बोलना। फॉल गिरना। चाइड, CHID चाइड, चाइड मतलब डांटना। ग्रो, GRW ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, जो ग्रो करता है। थ्रो, THROW थ्रो मतलब फेंकना। जंप, JUMP जंप, जंप मतलब उछलना। वॉच, वॉच मतलब कोई चीज़ को देखना बहुत गहराई से, बहुत ढंग से उसको वॉच करना, जिसको बोलते हैं पिप, पिप मतलब झांकना कोई चीज़ को, ताक झांक करना। तो ये देखिए ये सब भी कुछ वर्ड्स मैंने दिया है ताकि जितने भी अब सेंटेंस हम लोग आपस में बनाएंगे तो उन सेंटेंसों में इस तरह का करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके जस्ट बाद हम लोग चलेंगे, अब हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में जो है अब टेंस को शुरू करेंगे। उसमें आपको जो है सो ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों मेरा साइमल्टेनियसली एक साथ चलेगा, इसलिए आप बढ़िया से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।